2024 में लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के जंग में पहले विपक्ष में पीएम उम्मीदवार की होड़ लगी हुई है। लेकिन इस सब के बीच में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहे तो मोदी को कोई नहीं हरा सकेगा, क्योंकि राहुल गांधी मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। ममता के इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस ने भी अपना बयान जारी किया है। कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी ये मोदी जी के आदेश और निर्देश पर कह रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि चुनाव आते ही बहुत सारे नेता खुद आते हैं कि कौन पीएम बनेगा। तो पहले ये टीएमसी के ममता बनर्जी का बयान, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर क्या कहा वो पूरे बयान सुन लीजिए। तो उसके बाद आपको आगे की 2024 की टीएमसी की रणनीति के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाई गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है। तो बात सुनिए, बीजेपी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करके दूर दूर तक संगठन को बूथ तक पहुंचाए। हर चुनाव में उसका परिणाम सबको दिख रहा है। इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार निश्चित है और बाकी जो काम मोदी जी कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको भी पूरा करेंगे। अब विपक्ष में जो है वो अपना तय करे कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। पिछले चुनाव में सब आजमा लिए और बहुत पार्टी ऐसे हैं जो कलकत्ता जाके दीदी के साथ हाथ ऊंचा करके मोदी हटाओ देश बचाओ स्लोगन दिया था। ऐसे बहुत नेता पार्लियामेंट तो पहुंच ही नहीं पाए पिछले बार, कुछ पार्टी तो गायब हो गई। इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़े, मोदी विरोध करते करते देश का विरोध ना कर दे कि जनता पूरा विरोध में चला जाए। हालांकि ममता बनर्जी का यह बयान तब सामने आया है जब हाल ही में मेघालय विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने टीएमसी के इतिहास को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि टीएमसी का इतिहास क्या है वो सभी लोग जानते हैं। तो राहुल गांधी ने टीएमसी को लेकर क्या कुछ कहा था, पहले वो भी सुन लीजिए। You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. दरअसल कांग्रेस के कारण बंगाल की सियासत में नया तूफान आ गया है। जहां पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस तोड़कर तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया था, ऐसे में बंगाल में वापस कांग्रेस खड़ी हो रही है। ममता बनर्जी आरोप लगाते हुए अब कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी को हीरो बनाकर फायदा उठाना चाहती है, ताकि उन मुद्दों पर बात न हो सके जो जनहित में हो। तो वहीं बीजेपी ममता बनर्जी और कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव मई और जून में होने की बात सामने आ रही है। हालांकि 2018 में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ही झड़प हुई थी, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर राहुल गांधी पर ममता के बयान के क्या मायने हैं। टीएमसी एकला चलो की रणनीति पर काम कर रही है। इस बार भी वह कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्षी खेमे से दूरी बनाकर चल रही है।
इस बार सदन के अंदर होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग में आम आदमी पार्टी भी आ रही है, लेकिन टीएमसी इससे दूर रहती है। सत्र शुरू होने के ठीक पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वह अगला आम चुनाव अकेले लड़ेगी और किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि जब विपक्षी दलों ने टीएमसी के इस स्टैंड पर सवाल उठाया तो पार्टी ने बयान जारी किया कि वह अदानी मुद्दे पर जेपीसी गठन की मांग में साथ है। टीएमसी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी 2024 आम सभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। वह इसके लिए पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों पर फोकस करना चाहती है। इससे वह किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। पिछले दिनों विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद वह सतर्क हो गई है और अपनी सबसे बड़ी मजबूत सियासी जमीन किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देना चाहती। ऐसे में आने वाले दिनों में टीएमसी खुद को बंगाल तक सीमित करना और पहले से कहीं और ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। बात अगर 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन कभी लेफ्ट और अब ममता के किले में उसकी यह जीत इससे भी कहीं बढ़ चढ़कर है। तृणमूल कांग्रेस को 42 में से 22 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। 2 सीट कांग्रेस और अन्य के हिस्से में गए थे, लेकिन इस बार टीएमसी एकला चलो की रणनीति पर काम कर रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।